डीप थिंकिंग इस वीडियो सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं 7 चक्रों की। उसमें से हमने मूलाधार और स्वादिष्टान चक्र के बारे में बात की और आज हम बात करने वाले हैं मणिपुर चक्र के बारे में, जिसको सोलर प्लेक्सस के नाम से भी जाना जाता है। मणिपुर चक्र के नाम से ही हमें पता चलता है कि उसमें बहुत सारे मणि मतलब कि बहुत सारा धन छुपा हुआ है। तो ये जो हमारा मणिपुर चक्र है वो हमारी बॉडी में हमारी नाभि से थोड़ा ऊपर सेंट्रिक रहता है। हमारा जो डायफ्राम होता है, हमारा जो उरोदर पटल रहता है, उसके ऊपर उसका स्थान है वो रहता है। ये जो हमारा मणिपुर चक्र है उसको पाचन तंत्र अग्नि के साथ सरखाया जाता है। उसको सोलर प्लेक्सस भी कहा जाता है क्योंकि उसमें सूर्य शक्तियाँ भी बसी हुई होती है। अगर हमने धीरे धीरे एक बार मणिपुर चक्र को एक्टिवेट कर लिया तो हम बाकी चक्रों पे आसानी से विजय पा सकते हैं। धीरे धीरे स्टार्टिंग में हम जब कॉन्शियसली जीना चालू कर देते हैं तब हम हमारे मूलाधार चक्र स्वादिष्टान चक्र को धीरे धीरे एक्टिवेट करते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि स्वादिष्टान चक्र है बहुत मतलब ये स्थिर नहीं होता है, वो बहुत उसमें अप एंड डाउन्स होते रहते हैं। लेकिन उसके बाद में आप जब मणिपुर चक्र पे एक्टिवेशन पा लेते हैं, मणिपुर चक्र का एक्टिवेशन हो जाता है, वो आप कॉन्शियसली उसको एक्टिवेट करना सीख जाते हैं, कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा खतरनाक रहता है वो स्वादिष्टान चक्र को भी आप कंट्रोल करना सीख जाते हैं। तो आज हम इसी मणिपुर चक्र के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको जो मणिपुर चक्र के जो डेटी है वो है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी। तो आप आज हम उसके बारे में बात करते हैं। तो जो उसका जो लोकेशन होता है इसको थर्ड चक्रा के नाम से भी जानते हैं और सोलर प्लेक्सस चक्रा के नाम से भी जानते हैं। जो उसका लोकेशन होता है वो होता है बिटवीन नेवल एंड सोलर प्लेक्सस। उसके जो एक्टिवेशन ना हो तो उसमें बेसिक इश्यूज रहते हैं, पावर की कमी, सेल्फ एस्टीम, स्ट्रेंथ, वो पावर प्रोवाइड करते हैं। उसका जो कलर है वो येलो होता है। उसका जो मंत्र है वो है रम। अगर वो बैलेंस में है तो हमें एनर्जी फील होती है, स्ट्रेंथ फील होती है, कॉन्फिडेंस फील होता है, स्ट्रॉन्ग विल फील होता है, मेंटल बैलेंस फील होता है, हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, हम कॉन्फिडेंस में जीते हैं, हमारी लाइफ है वो फुल्ली एक्टिव होती है। अगर वो अनबैलेंस है तो हमें गिल्टी फील होती है, लैक ऑफ एनर्जी फील होती है, वीकनेस फील होता है, एलर्जी फील होती है, फटिक फील होती है, लो सेल्फ एस्टीम हम हमारे लाइफ में पा सकते हैं। वर्थलेसनेस हमारी लाइफ में आ जाती है, हमारी लाइफ है वो हमें वर्थफुल नहीं लगती है। हमारा जो डाइजेशन है, हमारा जो लीवर प्रॉब्लम्स है, इंटेस्टाइन है, हमारा जो पाचन तंत्र है वो कमज़ोर हो जाता है, वो इसकी वजह से ही होता है। मणिपुर चक्र रिप्रेजेंट करता है फायर को। अगर हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी में, हमारे प्राण शरीर में फायर की कमी हो जाती है तो अपने आप पाचन तंत्र में दिक्कतें आना चालू हो जाती है और उसी को मणिपुर चक्र के इम्बैलेंस के नाम से भी जानते हैं। मणिपुर चक्र कहाँ लोकेटेड है वो हमने जाना, नेवल यानी कि नाभि से थोड़ा ऊपर वो रहता है। मणिपुर इज कंसिडर टू बी द सेंटर ऑफ एनर्जी, इच्छा शक्ति एंड अचीवमेंट विच रेडिएट्स प्राण थ्रू द एंटायर बॉडी। ये जो है वो एनर्जी का केंद्र रहता है। पूरी जो बॉडी में जो प्राण शक्ति आती है वो हमारा जो सोलर प्लेक्सस है वही खुद की ओर आकर्षित करता है। वो उसका जो गुण है वो मैग्नेटिक गुण होता है। वो अपनी तरफ ये पूरी एनर्जी को, प्राण को आकर्षित करके पूरे बॉडी में फैलाने का काम करता है। इट इज़ एसोसिएटेड विथ द पावर ऑफ फायर एंड डाइजेशन। उसका जो काम है वो डाइजेशन का है, मतलब कि जो प्राण शरीर में आता है, हम जो खाते हैं, जब वो डाइजेस्ट होके वहाँ से एनर्जी निकलती है, प्राण निकलते हैं, उसको पूरे बॉडी में पहुँचाने का काम यहीं से चालू होता है। इफ़ यू वांट टू पावर टू सेव और चार्ज द वर्ल्ड, वांट टू बी सक्सेसफुल व्हेन यू नीड टू एक्टिवेट मणिपुर चक्र। अगर आप दुनिया में कुछ भी पाना चाहते हैं, कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो आपको आपका मणिपुर चक्र एक्टिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो लक्ष्मी जी है वो यहीं पे वास करती है। आपको धीरे धीरे अपने सभी चक्र धीरे धीरे एक्टिवेट करने पड़ेंगे। उसमें से आपको धीरे धीरे बहुत सारी, जिसको हम सिद्धियाँ बोलते हैं, जिसको हम देवियाँ बोलते हैं, वो सभी इन चक्रों में ही वास करती है। धीरे धीरे चक्र खुल जाते हैं और उसकी जो वहाँ पे जो डेटी बैठी हुई है वो हम पे कृपा बरसाना चालू कर देती है।
और उसमें जो इसका मंत्र है वो है रम, उसका जो कलर है वो है येलो, वो हमने देखा। तो उसके जो आगे का है कंपोनेंट ऑफ द सोलर प्लेक्सस चक्र के कुछ कंपोनेंट है वो क्या कहना चाहते हैं। तो जो हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र है मणिपुर चक्र, उसको 10 पंखुड़िया के फूल के रूप में बताया जाता है। तो ये जो 10 पिटल लोटस होता है उसमें से जो 10 पिटल है वो रिप्रेजेंट करती है 10 ब्लॉकिंग qualities that must be overcome to fully open this chakra with sadness, foolishness, delusion, disgust, fear, shame, jealousy, ambition and ignorance। मतलब आसान भाषा में बोले तो हमारे जो 10 प्रकार के प्राण होते हैं वो 10 पंखुड़िया के रूप में हमें दिखाया गया है। और जो ये डाउनवर्ड पॉइंटेड ट्रायंगल है वो क्या बताता है, तो वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नेट अट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम द कॉस्मोस एंड रेडिएट इट इनटू द वर्ल्ड। हमारा जो ये बॉडी है उसमें वो पूरी एनर्जी को रेडिएट करता है। वो कहाँ से अट्रैक्ट करता है, कॉस्मोस से अट्रैक्ट करके पूरे बॉडी में रेडिएट करता है। उसका जो सीड मंत्र है वो है रम। दिस वन रिप्रेजेंट विल पावर एंड फायर एनर्जी। वो फायर या एनर्जी शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। तो धीरे धीरे हम जैसे जैसे कॉन्शियसली जीना चालू कर देते वैसे वैसे हम हमारा सबसे पहले हम हमारा मूलाधार, जिस जो हमारा मूल आधार है उसको स्ट्रॉन्ग करते, उसको समझने लगते। हमारा जीने का आधार क्या है, हम ये भौतिक शरीर के रूप में है तो उसका इम्पोर्टेंस है। हम हलन चलन कर पाते, हम सब कुछ फील करते, सब कुछ महसूस कर पाते। ये सब हमें जो नॉलेज मिलता है वो स्टार्टिंग होता है मूलाधार चक्र से। धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ने के बाद में स्वाधिष्ठान चक्र आता है। तो धीरे धीरे हम कॉन्शियसली जीना चालू कर देते हैं। हमारी जो इमोशन है उसके प्रति हम कॉन्शियस होते हैं तो हमारा जो स्वाधिष्ठान चक्र वो धीरे धीरे एक्टिवेट होता है। उसके बाद में ये सब एक्टिवेट होने के बाद में हम हमारा जो ध्यान है, हमारा जो स्पिरिचुअल वे है, इस तरह से लाइफ में जीने लगते हैं तो हमारा मणिपुर चक्र खुलना तय है। धीरे धीरे हम, हाँ, इसमें जो सूर्य नमस्कार है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम हमारे मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करना चाहते हैं, हमारे अंदर जो ऊर्जा का सूर्य बैठा है, ऊर्जा शक्ति का जो सेंटर बैठा है उसको हमें जगाना है। तो उसके जो प्रतिनिधित्व रूप में देवता है सूर्य देवता, उसको हमें उसके प्रति हमें थोड़ा अच्छे भाव हमारे अंदर लाने होंगे। सुबह उठते ही हम सूर्य के दर्शन अगर करते हैं, अगर सूर्य नमस्कार करते हैं, अगर सूर्य के सामने मेडिटेशन करते हैं तो धीरे धीरे हमें जो इसका फ़ायदा मिलना शुरू हो जाता है। बहुत इजीली हम हमारे जो मणिपुर चक्र है उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, उसको शुद्ध कर सकते हैं। उसमें जो जो ब्लॉकेजेस आते हैं वो धीरे धीरे हम कम कर पाते हैं। तो आइए साथ मिलके हमारी लाइफ को थोड़ा अपलिफ्ट करते हैं। बने रहिए हमारे साथ में। हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है डीप थिंकिंग, उसमें हमने सबसे पहले बात की 7 शरीर के बारे में, अब हम बात कर रहे हैं 7 चक्रों के बारे में। अगर आपने ना देखा हो तो आप ज़रूर देखिए। हम धीरे धीरे हमारे कंटेंट को अपग्रेड कर रहे हैं, हमारी कंटेंट की क्वालिटी को अपग्रेड कर रहे हैं। हमारी लाइफ की जो थिंकिंग है, वो जो मैं थिंक करता हूँ उसको कैसे रिप्रेजेंट करूँ, कैसे आपके सामने रखूँ, उसकी जो क्वालिटी है उसको धीरे धीरे मैं अपग्रेड कर रहा हूँ। तो हमारे साथ जुड़िए। डोंट फॉरगेट टू जॉइन अस ऑन विलेक। हमारी जो यूट्यूब चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे जो फेसबुक, हमारा जो इंस्टाग्राम है उस पर ज़रूर जुड़िए। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हमारे अंदर ये राम रूपी जो एक परम आत्मिक शक्ति बैठी है उसको हम सब पहचानते हैं, उसको ही हम भगवान बोलते हैं या जीव बोलते हैं या आत्मा बोलते हैं या परमात्मा बोलते हैं। तो उस परमात्मा को प्रणाम करते हुए आज रामनवमी का दिन है। आप सभी को रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे अंदर बैठा हुआ राम जल्दी से जग जाए और हमारा जीवन, हमारा जो ये लाइफ का अल्टीमेट मकसद है वो हम पालें। उसके साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।